ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि गाइस हो सकता है कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो हो 1,9, यानी आप x की जगह 1 रखो और y की जगह क्या रखो 9, कितना आंसर आएगा 10। या हो सकता है कि सर आप 2,8 रख लो, आप x की जगह 2 रखो, y की जगह 8 रखो, 2,8 कितना हो जाएगा 10। या हो सकता है 3,7। ऐसे कितने सॉल्यूशंस निकल रहे थे, ऐसे निकल रहे थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे, हमने एक नोट लिखा था, हमने कहा था कि दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जितने चाहो अनगिनत सॉल्यूशंस हैं। अब अगर वो हमसे कह दे कि गाइस अगर इतने सारे सॉल्यूशंस हैं तो आप ना कोई 4 सॉल्यूशन बता दो, तो अगर बहुत सारे हैं तो जो 4 सॉल्यूशन मैं निकालना चाहूंगा और जो आप निकालोगे क्या वो मैंडेटरी है कि सेम होंगे? नहीं, हो सकता है अलग भी हो और हो सकता है सेम भी हो, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो मान लो कि आपके पास यही इक्वेशन है, आप सॉल्यूशन बता रहे हो, आप बोल दोगे सर ये रहा एक 4,6, आप बोल दोगे सर एक 3,7 ऑलरेडी हो चुका है, आप कह दोगे सर 5,5 और भी बता सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं, 5 लिख दिया हमने, बिल्कुल 11 एंड -1, ये सब सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हम इन्हें किस तरीके से करने वाले हैं, हम किस तरीके से इन्हें समझेंगे, वो जरा ध्यान से देखिए। आपने कहा आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक वेरिएबल को राइट साइड लेकर जाएंगे। किसको लेकर जाएंगे? देखिए यहाँ तो बड़ी इजी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मान लो इसी के साथ में एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये मान लो। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ, आपका मन है आप x को राइट साइड ले जाओ या y को राइट साइड ले जाओ, जिस मर्जी को ले जाओ। तो आपने क्या कहा कि सर मैं ना y को लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई सर 10 माइनस वाई, कितनी आ गई 10 माइनस वाई। अब मैं क्या कहूँगा कि गाइस आप ना एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स बनाकर आपने जो भी वेरिएबल राइट साइड लिखा है, आपने जो भी वेरिएबल राइट साइड लिखा है उसको ऊपर लिखो, राइट साइड क्या लिखा है y और नीचे क्या आ गया x। अब आप मुझे बताइए अपनी मर्जी से ना y की कुछ भी वैल्यू पुट करो। जैसे मैंने कहा गाइस अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो बोलो 10 माइनस 0 10। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं 10 माइनस 1 9। अगर मैं y की जगह 2 रखता हूं 10 माइनस 2 8। मैं 3 रखता हूं तो 10 माइनस 3 7। कोई बच्चा बोले सर मुझे ना डायरेक्ट कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, आप यहाँ लिख दो ना। आपको किसी एक के लिए मैं आपको y इज इक्वल टू 2 के लिए करके दिखाता हूँ। आप लिखो पुट y इज इक्वल टू 2, आप y की जगह क्या रखो 2, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस y, y मतलब 2, बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो y 2 है तो x कितना है 8। ऐसे ही आप यहाँ पे y की जगह 2 की जगह क्या रख सकते हो 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, यहाँ कितना आ जाएगा 7। आप सबके लिए सॉल्व करके दिखा दो। ये बड़ा इजी केस था। लेकिन सर यहाँ क्या यहाँ मेरी मर्जी है मैं कुछ भी ले जाऊं? तो जवाब ये है हाँ आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसान क्या है, आसान ये है कि आप ये चाहते हो कि इधर की तरफ सिर्फ एक अकेला वेरिएबल बचे, इसके आगे कोई नंबर ना हो। एक बच्चे ने कहा मैं y लेके जाऊंगा, वो बच्चा गलत नहीं है, वो y ले जाए, लेकिन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां किसमें जाएगा डिवाइड। तो कितना आएगा 12 माइनस वाई बाई 2, क्या आ जाएगा 12 माइनस वाई बाई 2। अब नीचे 2 आना गलत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसके लिए ना पहले एक बार टेबल बना के दिखा दो, तो मैंने कहा चलो मैं आपको टेबल बना के दिखा दूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, और ये सीखना भी जरूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये चीजें जरूर आनी चाहिए।
इतना ही ले लो। राइट साइड y है तो y ऊपर x नीचे। अब बोलो आप y की क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो? आपने कहा सर सबसे पहले मैं पुट करना चाहता हूँ 0। क्या पुट करना चाहता हूँ? 0। तो मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या रख दो? 0। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 0 बाई 2। 12 में से 0 गया कितना बचा? 12। 12 बाई 2 कितना आ गया? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? लुकिंग फाइन, इजी है। इसमें 12 माइनस 5 बाई 2 लिखा है। Yes. तो हम 6 ब्रैकेट में 2 माइनस 5 नहीं 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 मैम, मैम नहीं कर सकते आप। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आप जब तक कॉमन नहीं ले सकते हो। और अगर आप सोचो कि सर मैं ऐसा कर दूं, मैं इस 2 को 1 सा और 2 6 12 काट दूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो गलत है ना। हाँ बोलो। ये सारे आंसर्स हैं। आपको क्या पता है कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। तो जितने चाहो उतने निकालते जाओगे आप। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा? अगर राइट एनी 4 सॉल्यूशन, तो अभी मैंने कितना निकाला? सिर्फ 1। ऐसे 4 निकालने पड़ेंगे टोटल। अब आपने 1 रख दिया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसके आगे की कहानी आपको समझाना चाहता हूँ। इसके आगे की कहानी ये है, कि अब आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 0 रख दिया। अब 0 के बाद ना आप 1 रखो सर, कोई बात नहीं रख लो। आप बोलो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 माइनस 1 बाई 2। 12 में से 1 क्या कितना बचा? 11 बाई 2, विच इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर नहीं है आपका। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर यही पॉइंट आपको ग्राफ पे बनाने पड़ जाए, तो क्या आप चाहते हो आप ग्राफ पे x की वैल्यू 11 बाई 2 रखो? नो, वी डू नॉट वांट। हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं चाहूँ मैं आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करा दूं, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप ग्राफ पे ऐसा कुछ प्लॉट करो। तो मैं चाहता हूँ ये वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसी वैल्यूज ढूंढने की, ये ठीक है ऐसा करना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे सीखो कि आप लोग ना फ्रैक्शन में वैल्यूज ना लो। तो मैंने कहा सर देखो, मैंने एक रफ आइडिया लिया। क्या लिया? कि सर डिनोमिनेटर में 2 है। डिनोमिनेटर में क्या है? 2। मैं चाहता हूं ऊपर एक ऐसा नंबर बने जो 2 से कट हो जाए। अगर मैं यहाँ 1 रख रहा हूं तो 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11। क्या 11 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो मैं 1 नहीं रखूंगा। अच्छा 1 के बाद क्या रख सकते हैं? 2। 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10। क्या 10 2 के टेबल में आता है? यस। तो मुझे पता लग गया 2 से काम बन जाएगा। तो मैंने कहा भाई क्या रख के देखो? 2 रख के देखो। तो मैंने अब 0 के बाद डायरेक्ट क्या पुट करा? पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 बाई 2, 10 बाई 2 कितना आ गया आपका? 5। अब बोलो ग्राफ पे प्लॉट करना आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा? सर आसान हो जाएगा। अब मैंने कहा 1 0 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, अब क्या चेक करना चाहोगे? 3। मैंने कहा 3 रख के देखो। 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। क्या बचा? 9। इसको समझ में आ रहा है? शायद नहीं आ रहा, शक्ल बता दो। आ रहा है? एक बार दोबारा पूरा समझो, नहीं आएगा दोबारा समझाऊंगा एक बार। मैंने 3 रखा। अब बोलो 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो क्या 3 रखना चाहिए? नहीं। 3 नहीं तो क्या रख के देखें? 4। मैंने 4 रख दिया। अब ऐसे डायरेक्ट बताओ, 12 माइनस 4 8, 8 बाई 2 4। अब मैं कह रहा हूं आगे ना आपको तो गैस भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो 0 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए सर। बोलो 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वो फ्रैक्शन वाले आंसर गलत थे? नहीं, आप पेपर में करके आओगे, दे आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आंसर फ्रैक्शन में ना आए। अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ी, आप सबको समझ में आया कि बड़ी मेहनत हुई सर इसके अंदर? यस, मोस्टली इतनी यस, तो भी बनते। अच्छा मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करनी पड़ी आपके सामने, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास ना एक तरीका है जिससे ना आपकी ये सारी मेहनत बच जाती इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कि क्या करा हम ना y नहीं लेके जाते, y लेकर गए, हमें आंसर निकालना आता है, लेकिन मैंने कहा एक सिचुएशन समझो, मैं y नहीं लेके जाता, मैंने कहा जिसके साथ कोई नंबर है ना आप उसको लेके जाओ सिर्फ,
यानी x वाली टर्म को, y तो अकेला था, x वाली टर्म के साथ कुछ था, तो मैंने y को यहीं रखा और मैं 2x को उधर ले गया, 2x यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, सीधा क्या हुआ 12 माइनस 2x। क्या कुछ डिनोमिनेटर में आया? नहीं। जो मुझे इतना हिसाब लगाना पड़ रहा था कि मैं 1 पुट करूं या ना करूं, मैं 3 पुट करूं या ना करूं, मैं 5 पुट करूं या ना करूं, अब ना मुझे कोई हिसाब नहीं लगाना, अब मुझे कोई भी हिसाब नहीं लगाना। मैंने कहा अब देखो कितना फटाफट काम होगा। अब मुझे बताते जाओ, राइट साइड अगर x है तो x ऊपर रखेंगे, y नीचे। बोलो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, अच्छा 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो बोलो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 12 में से 0 गए 12। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं, 2 1 सा 2, 12 में से 2 गया 10। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, 2 2 सा 4, 12 में से 4 गया 8। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं, 2 3 सा 6, 12 में से 6 गया। बताओ कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा आसान है, लेकिन कोई गलत भी है क्या? नहीं, गलत कोई भी नहीं है। एक में मेहनत कम है, एक में मेहनत ज्यादा है। कभी सिचुएशन, हाँ, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी बनेगी सर हम ना फंस जाएंगे, तब हमें तो करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ समझाया है। मान लो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या मेरे पास ऑप्शन है? क्या मैं फ्रैक्शन बचा सकता हूँ? नहीं, मैं फ्रैक्शन नहीं बचा सकता। मैंने कहा चलो करो ना फिर। मैंने कहा सर y उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 12 माइनस 3y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड। बोलो x की वैल्यू पता लग गई। अब टेबल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3y की जगह 2x को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो करवाओ, वैसे करवाओ, लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 का मल्टीपल बनाओगे ऊपर, बोलो डायरेक्ट कराऊं या वैल्यू पुट कर करके दिखाऊं? ऐसे वैल्यू पुट करके दिखाऊं या डायरेक्ट? अगर किसी को लगे सर डायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसी समय बता देना। मैंने सबसे पहले y की जगह रखा 0, y की जगह रखा 0, तो गाइस 3 इंटू 0 0, 12 में से 0 गए, कितना बचा? 12, बिल्कुल 12 बचा। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर हो गई है। कितना बचा? 12, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2। अब कैंसिल करके कितना बचा? 6। अब मैंने कहा 1 रख दो, 1 रख दो। बोलो हाँ हाँ, अलग अलग कैसे आ रहा है? अरे 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 रुको, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। तो जो ये 4 निकले और ये 4 निकले, ये अलग अलग निकले। जो ये 4 निकले और ये वाले 4 निकले, ये सॉल्यूशंस अलग अलग निकले, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो एक सेम आया है, एक हमने निकाला, एक बाय चांस सेम आ गया है। आप बोलो जब x 3 है तो y कितना है? 6। यहाँ पर भी देखो जब x 3 है तो y कितना है? 6। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई भी 4 निकाल रहे, वहां से दूसरे 4 निकले, यहाँ से दूसरे 4 निकले। मैंने आपको शुरू में बताया कि सबके सेम नहीं आएंगे। आंसर सही है लेकिन दोनों। अब मैंने कहा 1 पुट करो, बोलो 3 1 सा 3, 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9, 9/2। मैं लिख सकता हूँ सही है, लेकिन क्या मैं लिखना चाहता हूँ? नहीं, मैं लिखना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो ना, मैं फ्रैक्शन में नहीं चाहता, मैं ना चाहता मैं करूँ, ना मैं चाहता आप करो। तो 1 वैल्यू नहीं पुट करते, 1 नहीं करते तो क्या कर देते हैं? 2। बोलो 3 2 सा 6, 12 में से 6 गया, 6/2 कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत लग रही है? तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 3।
अब पैटर्न बताओ, 0 के बाद 2 आ रहा है तो क्या आना चाहिए 4, बोलो 12 माइनस 3 4 12 बाई 2 कितना आ गया 0/2, और 0/2 कितना होता है 0 ही तो होता है। अब 4 पुट कर दिया, 4 के बाद बोलो क्या करना चाहिए 6, 4 के बाद क्या करना चाहिए 6, 12 माइनस 6 3 18/2 प्लस माइनस माइनस 6/2 कितना आ गया -3। गाइस नेगेटिव आना कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? नहीं, नॉट अ बिग डील। फ्रैक्शन आई फाइंड डिफिकल्ट, मुझे फ्रैक्शन ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन में ना आए तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव है कुछ भी है मेरे लिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक आराम से देखो, किसी को भी लग रहा है कि सर मुझे ना इस वाले कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, और दोबारा बताओ तो पूछ। दिव्यांश ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर ये परफेक्ट है तो एक छोटा सा मेरी मदद और कर दो। अच्छा एक बात दो, अभी हमने इसके कितने सॉल्यूशन निकाले 1 2 3 एंड 4। मैं इन सॉल्यूशन को लिख कैसे सकता हूँ गाइस? मेरे लिए पहला सॉल्यूशन है, आप मुझे बताना, मेरे लिए पहला सॉल्यूशन है 0,6, ठीक है? गलत है सर, क्या होगा 6,0। क्यों सर? क्योंकि आपने ही तो बताया पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं x और बाद में y। 6,0 फिर 3,2 फिर 0,4 फिर -3,6। ये आपके हो गए 4 सॉल्यूशन। किसी को भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि सर गड़बड़ है, कुछ मजा नहीं आया, तो बताओ, बिल्कुल आसान है। चलो अच्छा मुझे बताओ, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमने कितने सॉल्यूशन निकाले 4, और कितने होंगे इनफाइनाइट। मैंने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2x + 3y = 12? आपको बोलते चेक करो क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 6, -4 है? क्या इसका एक सॉल्यूशन 6, -4 है? तो मैंने कहा सर देखो, आप जो ये बात बता रहे हो ना, मुझे पता है किसकी वैल्यू है x और किसकी वैल्यू है y। मैंने कहा पुट कर देते हैं, x की जगह रख देते हैं 6, तो 2 × 6, और y की जगह क्या रख देते हैं -4। कितना आ गया 12। 6 2 12, 4 3 12, लेकिन कैसा माइनस, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 12 ही रहेगा। 12 में से 12 गया 0। क्या 0 12 इक्वल होते हैं? नहीं। इफ दे आर नॉट इक्वल आई विल से नॉट अ सॉल्यूशन, कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है। आराम से देखो और बोलो अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो। ये जो वैल्यूज गिवन थी, आई हैव पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन and I am checking whether on the left hand side and the right hand side are equal or not. If on putting the values the left hand side and right hand side are getting equal, are coming out to be equal, then it is a solution, otherwise it is not. For example इस particular equation के लिए suppose करो आपको बोल देता 12 और -4 ही दे देता। अब चेक करो सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने कहा देखो जरा, x की जगह अगर मैं 12 रखूंगा तो 2 × 12 प्लस 3 × y की जगह -4। गाइस ये किसके इक्वल आना चाहिए सर? 12 के इक्वल आना चाहिए। 2 × 12 24, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 12। 12 इज इक्वल टू 12, यस इक्वल आ रहा है तो बोल देता इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कि गिवन इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। आराम से देखो, बताओ किसी को अभी भी कोई दिक्कत लग रही है? प्रिया बिल्कुल क्लियर है? जयंत, अंशुल,
जब you are checking whether it's a solution or not, then you cannot. When they are asking you to find out the solutions, then you have to do that only, that you will take one variable on the other side. वो भी नहीं लेकर जाओगे ना तो भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं जिस प्रोसेस से करा रहा हूँ, you will take it on the other side, then you will solve it. Okay? कोई दिक्कत नहीं, you just have to put the values. अगर फ्रैक्शन में ही आंसर आ रहा है, मान लो पेपर में ना आपने बड़ी कोशिश करी, बिना फ्रैक्शन के नहीं आ रहा है, लिख दो पेपर में फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रैक्शन वाला आंसर गलत नहीं होता है, बस मैं चाहता हूँ आप आगे कभी आपको ग्राफ बनाना पड़े तो आपको पता हो कि बिना फ्रैक्शन के सोल्यूशन कैसे निकालें. नहीं निकल रहे तो निकाल दो, क्या दिक्कत है. नोट डाउन कर लो जो नोट डाउन करना है फटाफट से. आज चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्या है, आप मेरे से पूछ रहे हो क्या? अच्छा बता रहे हो, बता. हाँ बताओ. तेज बोलो. 1, अच्छा जो हो गए हैं, यानी 1, 3, 4 एंड हेरॉन्स टाइम. 12 इज सरफेस एरिया इन वॉल्यूम. स्टैट्स. लोग इस लाइंस एंड एंगल्स हम कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट टर्म से पहले फॉर श्योर. दर्शिता पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ रहे हो घर पे? मैथ्स में आपको पता है ना, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. और हेरॉन्स फार्मूला वाला टेस्ट कैसा हुआ था आपका? अच्छा नहीं हुआ. दर्शिता ऐसे नहीं चलेगा. जब आप किसी सब्जेक्ट में किसी चीज़ में वीक हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. दूर भागने से कुछ भी नहीं होगा. पेपर आपको वही देना जो बाकी बच्चों को देना, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो. यस. कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे ये आई वॉज टेलिंग यू समथिंग, मैं कुछ बता रहा था उस समय पे, तो मैंने उसे सर्कल किया था, बट दैट इज नॉट अ सर्कल एक्चुअली. गरिमा पढ़ाई कर रहे हो ना घर पर? बहुत मेहनत करनी है, मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, अपने पीटी में ध्यान रखना ये बात. जो प्रॉब्लम्स आए वो आके बताओ, एक्स्ट्रा क्लास में आकर पूछो, लेकिन मार्क्स कम नहीं आने चाहिए. आज मॉक ड्रिल हुआ था स्कूल में आप लोगों के, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे स्कूल में होती रहती है. वो तो अलग अलग चीज़ों की अर्थक्वेक वगैरह का मॉक ड्रिल होता होगा ना. मॉक ड्रिल के समय तो दूसरी क्लास वालों ने तुम्हें आतंकवादी तो नहीं समझा? अच्छा शुक्र है. It is required because आप मतलब जैसे वो न्यूज़ वगैरह में सब देख रहे होंगे स्ट्राइक वगैरह की, बट
उनके आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी है क्या पाकिस्तान वालों की? तो दे आर लाइक कि हम, अब उन्होंने इनिशिएट करा है तो हम नहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो दे आर लेस कैपेबल देन अस, बट स्टिल वॉर होती है तो नुकसान तो होता है। फिर इंडिया के उन्होंने टेररिस्ट ने हमारे सिविलियंस मारे। That was wrong. गवर्नमेंट एंड सिविलियंस ही मारे उसके एयरपोर्ट। Who said to you that they were civilians? कहाँ पे देखा आपने? I just saw a video, उसमें मैंने देखा कि नहीं, न्यूज़ में आया पाकिस्तान में लाइक छोटे-छोटे बच्चों को भी मारा। ना, that is very wrong। वो सिर्फ ना मैनिपुलेट करने के लिए है। और लुक, फर्स्ट थिंग इज कि अगर ऐसा हुआ बाय चांस, इफ इट इज ट्रू, देन अगर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कहीं पर वो अटैक कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता इतने करोड़ों रुपए की मिसाइलें ऐसे भेज जाए, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर जरूर कुछ लोग होंगे जो ठीक नहीं होंगे, तो उनके लिए अटैक करा गया। अब उन्हें अगर अपने साथ रखा जा रहा है तो वे लोग भी गलत हैं। सर मेरा ख्याल से सब एवरीबडी विल सफर। देखो, जो लड़ रहे हैं वो सफर करेंगे, जो नहीं लड़ रहे हैं, आज हम लोग हैं, अभी मैं घर पे था तो आज स्कूल में मॉक ड्रिल हुआ, मेरे घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं और आस पड़ोस के बच्चे हैं, देवर लाइक फोन में सायरन चला के दो ना, हम फिर से एक्टिंग करेंगे। तो देवर वेरी हैप्पी, फोन में सायरन चला रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं छुप छुप के। मैंने कहा ये सायरन तुम दुआ करो तुम्हें सुनने को ना मिले कभी, कि मतलब अब हम कोविड वगैरह देख कर आए, जिंदगी के 3-4 साल कोविड ने खराब कर दिए, वॉर हो गई 2-3 साल और खराब हो जाएंगे, तो हमारी तो जिंदगी निकल गई ऐसे ही। तो ये सब क्या कह रहे हो? 4 दिन यू नेवर नो, यू नेवर नो। यूक्रेन और रशिया की बात नहीं सुनी क्या आपने? यूक्रेन तो बड़ा छोटा सा देश है, उसके बाद उन्होंने रशिया से इतने दिनों लड़ाई चला दी। तुम कह रहे हो पाकिस्तान 4 दिन लड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट योर मिथ। और फिर ऐसा नहीं होता कि हम लड़ रहे हैं और बाकी आसपास वाले देश हमें देखते रहेंगे। तुम तो घिरे पड़े हो दुश्मनों से, उधर चीन है, इधर पाकिस्तान है। अच्छा, इंडिया की कौन सी कंट्री सबसे अच्छी दोस्त है? रशिया, जापान। मैं एक नाम सुनना चाह रहा हूँ आपसे, यूएसए, अमेरिका। आज सुबह जब हुआ, वही बड़े, मैं देखता हूँ ट्रम्प करती रहती है मीडिया। सुबह हुआ, ट्रम्प ने क्या बोला? किसी ने देखा ट्रम्प का स्टेटमेंट? उनसे पूछा गया कि जो ये इंडिया ने करा है इस पे आपकी क्या राय है, तो उसने छूटते बोला इट्स अ शेम। हाँ, ये जो काम हुआ उसके लिए। ये चीजें होना कि जो इतने सालों से हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, डेकेड्स हो गए, सेंचुरीज होने वाली हैं, ये बात है। शांति से जियो और शांति से जीने दो। ना हमें उन लोगों से मतलब, ना उन्हें हम लोगों से मतलब। डन। चलिए अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन says which one of the following option is true and why? Y is equal to 5x plus 5, y is equal to 3x plus 5 has, सबसे पहले मुझे बताओ, is it a linear equation in two variable? Yes, it is a linear equation in two variable.
तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सी ऑप्शन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए मेरी मदद करिए। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। y equals to 7 minus 4. वेरी गुड। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? वी नीड टू टेक वन ऑफ द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड। क्या कोई मैंडेटरी है, कोई पर्टिकुलर लेकर जाना है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कौन सा बेटर है, किसको लेकर जाऊं? 2x। तो क्या बना? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। टेक 1 मिनट और 4 सॉल्यूशन लिखने को कह रहा है, फटाफट चारों सॉल्यूशन निकाल लो। अटेंडेंस भी बोल देना साथ के साथ। तुम्हें क्लास से बेदखल कर दिया। चलिए, तो होपफुली फर्स्ट तो सबने कर लिया होगा। तो गाइज अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ सबसे पहले, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। अगर किसी को दिक्कत लगे तो यहाँ पे देखो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी 7 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा? 7। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? x की जगह 1, 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा गाइस? 5 आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं 2 रखता हूँ तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब हम 3 रखेंगे तो इस तरीके से हमारे 4 सॉल्यूशन निकल जाएंगे। Now what about the second one? It is having pi. अब पाई देख के ना घबराना नहीं, पाई को पाई रहने दो, हमें ग्राफ में थोड़ा ना पुट करना है, राइट? अगर ग्राफ में पुट करने को बोलता है तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं, अभी तो सिर्फ सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है। मैंने कहा अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो बोलो पाई इंटू 0। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई इंटू 0 कितना हो जाएगा गाइस? 0 बाई 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। तो पाई इंटू 0 विल बिकम 0 एंड 9 माइनस 0 विल बी 9। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 9। इन द सिमिलर मैनर इफ आई पुट 1 इंस्टेड ऑफ 0, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? पुट x इज इक्वल टू 1,
So y will come out to be 9 minus pi into 1. That will come out to be 9 minus pi. So I can directly write 9 minus pi. In the similar manner, can you please tell me what will be the answer if I put the value of x to be 2? So that will become 9 minus pi into 2. Pi into 2 मतलब 2 pi. 3 रखेंगे तो बोलो क्या होगा? 9 minus 3 pi. That's it. Just have a look at it and let me know if anyone has any doubt. देखो जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो, मान लो कोई लिखना चाहता है तो मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 9 माइनस 22/7 इंटू एक्स, राइट। अब फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं x की वैल्यू ऐसी रखना चाहूंगा कि 7 से क्या हो जाए? कट हो जाए। 7 से क्या हो जाए? कट हो जाए। तो मैंने कहा रखो, मैं रखवा देता हूँ आपसे। आप सबसे पहले ना x की जगह रख दो 0 रख दो सबसे पहले तो 22/7 इंटू 0, 0 क्या बचेगा? सिर्फ 9। अब रखो वैल्यू 7। समझे 7 क्यों? ताकि ये बने 9 माइनस 22/7 इंटू 7। बोलो 7 से 7 कैंसिल। 9 माइनस 22 प्लस माइनस माइनस, बोलो क्या बचा? 22 में से 9 क्या, बोलो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो बचा माइनस का 13। अब आप बताओ नवदिशा, x की अगली वैल्यू क्या सोचते हो? 14। अब कराने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं, सिंपल। अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो पाई की तो ऐसे कर लो, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, दिस इज फाइन। आप सिर्फ पाए को देख के घबरा रहे हो आर्यन, कुछ भी नहीं है। पाए तो पाए है। अगर x की जगह 0 रखोगे तो पाई इंटू 0, 0। 9 में से 0 क्या? 9। अगर x की जगह 1 रखोगे तो पाई इंटू 1, पाई। पाई इंटू 1 पाई, क्या बनेगा? 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। x की जगह 2 रखोगे तो पाई इंटू 2, 2 पाई। 3 रखोगे तो पाई इंटू 3, 3 पाई। सिंपल बात। देखो पाई देख के, रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ा दूं आगे? थर्ड होमवर्क माफ कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। दर्शिता छूट तो नहीं गया? लिखता नहीं रहे थे? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y is equal to 4. Guys, the equation is given to you. The equation is x minus twice of y equals to 4, and they are asking you to check whether the given pair of numbers is a solution of this or not. So for the first one, the values are given 0, 2. If the values are 0, 2, could you please tell me what is the value of x and what is the value of y? 2. Very good. So I'll just substitute it over here. So instead of x, I'll be writing 0 minus twice of y. What is the value of y? 2. That will be equal to 4. 0 remains 0. 2 2s are 4. So that comes out to be minus 4. Is minus 4 equals to 4? क्या minus 4 और 4 equal होते हैं? No, they are not equal. So I'll say 0, 2 is not a solution. Is not a solution of given equation. Is not a solution of given equation. Just have a look at it and let me know if anyone has any doubt. Can you do the remaining part by yourself? Actually you have to. आप फोर्थ मेरे से जरूर पूछेंगे। हाँ, फोर्थ करा देता हूँ, मुझे पता था फोर्थ आप मेरे से जरूर पूछेंगे। देखिए प्रॉब्लम इज आप रूट देखकर ही घबरा जाते हैं, अदरवाइज फोर्थ कोई मुश्किल तोड़ना है। और आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर 1 कराया था ना और मैं रूट समझा रहा था, तब मैंने कहा था इसको अच्छे से समझना, बहुत डीपली समझाया था कि ये प्रॉब्लम कभी आए ना। अब अगर वो जिनको याद होगा ना, देखो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट इट एंड लेट मी नो what is the value of x. What is the value of x? Root 2. And what is the value of y? 4 root 2. Substitute करते हैं, x is root 2 minus twice of y. What is the value of y?
4√2, तो मल्टीप्लाई बाय 4√2 इज इक्वल टू व्हाट 4। ये तो √2 आ गया माइनस, बोलो ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं 2 इंटू 4√2 क्या बनेगा 8√2 बन जाएगा यार। नंबर्स बाहर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रूट एज इट इज रहता है। अब प्लस माइनस हो रहा हो तो बोलो √2 एज इट इज, पहले वाले नंबर प्लस माइनस होते हैं 1 माइनस 8 -7, जिसे वो प्रॉपर्टीज याद है ना उसे दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्या दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। इफ दे आर नॉट इक्वल तो यू विल राइट √2, 4√2 is not a solution of given equation. गाइस अब बाकी पार्ट्स फटाफट आप कर दो, अभी के अभी हो गए सारे। वेरी गुड। ठीक है, दर्शिता आपके 30 तारीख तक तो पेपर ही हैं, तो गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ेंगी। परसों से है ना? हाँ वेरी गुड। कौन सा स्कूल है? देखो कितना अच्छा स्कूल। 17 से। These people must be jealous of you. बात पेपरों की है ही नहीं, बात तो छुट्टियों की है। तुम इतनी गर्मी में स्कूल जाओगे तो घर में आराम से सुबह 10 बजे उठेगी, तुम सुबह 5:30 6। 3 बेटा उठना तो पड़ेगा ना सुबह। अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आई ऑल्सो बिलीव छुट्टियां ना जल्दी पड़नी चाहिए। मतलब 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां का मतलब होना चाहिए 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हुई थी। हो गया? किसी को किसी पार्ट, हाँ हो गया सर। किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। 2 महीने करा दिए, 3 ही तो बचे हैं। 2,0 4,0 और 1,1। तो गाइस 2,0 क्या सॉल्यूशन है? नहीं है। यस 4,0 yes it is a solution, and what about 1,1? No, it is not a solution. So if no one has any doubt, now we can move to the, अभी शुरू भी नहीं करा है वो 3 पार्ट। जयंत, ये बच्चे भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे हैं। Fourth question. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the given equation. All right. So what they are saying that the value of x is given to you, it is equal to 2, and the value of y is also given, which is equal to 1, and they are the solution of the equation twice of x plus thrice of y is equal to k, and they are asking you to determine the value of k. Now guys, if I watch it very carefully, could you please let me know what is the value of x? I'll be putting over here 2. For y 1. That should be equal to k. For 2 times 2 is 4. 4 plus 3 is equal to k, and k is equal to 7. That's it. पेपर में इतना आसान नहीं आएगा। That's it.
अब तुमने खुद मान लिया नहीं आएगा. So with this we are done with the NCERT portion. And I guess NCERT तो बहुत आसान थी. Not today. कितना ही टाइम बचा है? 4 मिनट. वेरी गुड कैलकुलेशन. ये 3 मिनट वाला कौन था? वेरी नाइस. सेकंड्स का भी हिसाब है. तो मैथ्स में हमारे कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया. 4 चैप्टर पूरे हो गए. लेकिन साइंस में सिर्फ 1 और 5 तो शुरू भी नहीं होगा अभी ठीक से. एक ही क्लास हुई है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस थोड़ी सी धीरे चलेगी. पहले दिन ही बताया था कि साइंस धीरे चलेगी और ये ऐसे ही चलेगी. क्योंकि मैथ्स में वी हैव यू नो अचीव्ड अ लॉट. बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं. आई कुडंट बिलीव इतनी जल्दी इतना सारा हो गया है. 5 चैप्टर आप छोड़कर 6 बोल रहे हो. 5 चैप्टर ना एक दिन का है, तो बीच में छोड़ने का कोई लॉजिक भी नहीं है. चैप्टर 5 करेंगे, पहले 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद यूक्लिड ज्योमेट्री एक दिन में खत्म करेंगे. 5 एक दिन भी ज़्यादा है. बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है. वो सीधा बोलूँ तो बहुत बेतुका चैप्टर है. ठीक. उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू लाइंस एंड एंगल्स. चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के बाद अभी तो लाइंस एंड एंगल्स ये यूक्लिड तक पहुंचने में टाइम है. चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे, फिर सोचेंगे आगे का. साइंस में देखो मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला था एनसीईआरटी में से, फिर रिमेंबर राइट. तो वो ज़रूर पढ़कर आना उतना, ताकि जब हम कल नोट्स बनाना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, बहुत सारा लिखना है. ये माइंड को प्रिपेयर करके आना. ठीक है. सेल चैप्टर में बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़कर भी आना और थोड़ा एनर्जेटिक होकर आना, ताकि अरे नहीं आना. मिलते हैं कल. आज इतना ही करते हैं. टाटा बाय बाय.